हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, ठीक है, और हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इन दिस क्लास यानी आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं हमें ये जो टेबल है, टेबल 8.1, ठीक है, इस टेबल 8.1 को बेसिकली समझना है और कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन किन पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होता है? 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90, और ऑल दीज आर इन डिग्री। किसमें? डिग्री में, ओके, याद रखना। अब साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? साइन ए का मतलब साइन 0, ए की जगह क्या? 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ आया? सिमिलरली साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितने होता है? हाफ, ओके। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 यानी यहाँ से ए की जगह 60 रखा तो उसकी वैल्यू क्या आएगा? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? तो ये यहाँ आएगा 1। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉस, ठीक है। तो कॉस क्या होता है? जस्ट रिवर्स ऑफ साइन। अगर एक वैल्यू याद है तुम्हें तो बाकी की सारी वैल्यूज याद हो सकती हैं। एक तो हमें देखना क्या है? स्क्रीन शेयरेबल है क्या? नो भैया। ओके, हाँ, अभी यस भैया। हमने क्या देखा था? साइन की वैल्यूज देखी थी, है ना, कि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, है ना। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1। इसी तरीके से सिमिलरली कॉस, अब हमें अगर साइन की वैल्यूज याद हो गई तो बाकी की सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। वो कैसे? वो देखना, ठीक है, बस साइन की याद होनी चाहिए। अब कॉस के लिए क्या करना है? साइन का रिवर्स कर दो, यानी यहाँ पे 90 पे 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। √2/3 तो यहाँ √2/3, ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? इन्होंने अपनी आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर ली। समझ आया जो ही कॉस की वैल्यूज किस तरीके से हमें वो करनी होती है। नेक्स्ट है तुम्हारा टेन क्या फॉर्मूला क्या होता यस है? भैया। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, है कि नहीं? साइन अपॉन कॉस। तो अगर मुझे साइन 0 निकालना है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसी तरीके से अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू तो टेन 30 की वैल्यू निकालूं तो टेन 30 की साइन 30 क्या होता है? हाफ, ठीक है। और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ऊपर वाले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 × तो इस 2 से ये 2 कट गया तो आंसर क्या आया हमारा? 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। समझ आया?
इसी तरीके से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 10 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से 10 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। नेक्स्ट रह गया कोसेक। कोसेक क्या होता है? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का रेसिप्रोकल। यानी कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। अब 1/sin a का मतलब है कि अगर मुझे कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड हुई जिसको बोलते हैं। ठीक है। सेकंड में क्या अगर मुझे निकालना है, सेकंड अगर मुझे निकालना है 30 के लिए, तो ये हो जाएगा साइन ए और ए की जगह क्या रख देंगे? 30। तो यह आ जाएगा 1/1/2। ओके, अब इसके नीचे अपॉन नहीं था तो ये 1, ऊपर से ये मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो सेक 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2। सिमिलरली इसी तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कोसेक की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है। सेक क्या होता है? सेक का ऑपोजिट होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉस का, है ना। तो सेक जो है यानी ये सेक, ये रेसिप्रोकल होता है 1/cos a। ठीक है। 1/cos a का मतलब 1/cos a। cos a की वैल्यू क्या है? 1। 1/1 इज इक्वल टू 1। तो cos a की वैल्यू क्या हो गई? 1। सिमिलरली अगर इसके लिए निकालना हो तो 1 अपॉन ये वाली वैल्यू यानी √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 2/√3। इस तरीके से कोसेक की सारी वैल्यू आ जाएगी, सेक की सारी वैल्यू आ जाएगी। कॉट क्या होता है? कॉट किसका रिवर्स होता है? कॉट रिवर्स होता है रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल होता है tan का। तो सिमिलरली 1/10 करेंगे तो कॉट की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 के लिए, कॉट के लिए क्या निकालेंगे? 1/10 है। तो ये हो जाएगा 1/10, 0 10 0 ये 0। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसकी वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड। सेकंड अगर निकालना है तो 1/√3, उसको मल्टीप्लाई उसका सॉरी ये हो जाएगा 1/10 30। और 10 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो √3 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया √3। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ आया जूली? तो अब हम नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8. हम 8.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इवेल्युएट करना है। ठीक है, यानी इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 होता है टेबल में, हमने क्या देखा था टेबल? तो साइन 60 की वैल्यू फ्रॉम टेबल, और अगर याद है तो वेल एंड गुड। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और बीच में कॉस मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। इसको बस कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 2 जा 4। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 4/4। तो ये हो गया हमारा सॉल्व होके 1। तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1।
सिमिलरली हमें सेकंड का करना है, तो सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व है, सॉल्व फिर कैसे समझा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमने सॉल्व कर दिया था। फर्स्ट का क्या आया था 1, ओके। सेकंड में क्या है, तो सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करनी है। तो 10 स्क्वायर 45, यानी इसका मतलब क्या होता है कि 10 45 का होल स्क्वायर है ये, ओके। तो ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1045, 1045 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का, कॉस 30 का स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और स्क्वायर था तो स्क्वायर। इसको इवेल्युएट किया तो आंसर आ गया 2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। sec 60 sec 30 की वैल्यू होती है शायद 2 नहीं, ये ठीक है 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। इसे फर्दर एलसीएम वगैरह लिया, यानी सिंप्लीफाई किया, देन सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आया, देखो यहाँ 1 था, एलसीएम लिया तो √3 आया, तो ये हो गया ये। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से इंटू हुआ, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो √3 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और √2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, ओके। सिमिलरली 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, तो ये वाली लाइन आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइज करें, चाहे तो यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन इन्होंने आगे रेशनलाइज कर दिया है, क्योंकि बुक में रेशनलाइज करके आंसर है, तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या पता होता है, 9th क्लास में हमें पढ़ा था, जो भी ये वैल्यूज दिया है इसके ऑपोजिट से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके, यानी अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ बीच में बस माइनस का लगा के, और दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया ये वाला स्टेप। देन मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स को ओपन वगैरह किया, तो फाइनली हमारा सॉल्व होके ये आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 प्लस 1045 माइनस का cosec 60। सब सारी वैल्यूज पुट की, जैसे साइन 60 की, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, 1045 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सिमिलरली ये वैल्यूज पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया, देन सिंप्लीफाई करने के बाद फिर फाइनली ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर को ऊपर से, इसको इसके साथ, उसके बाद फिर जो भी आंसर आया, यानी इसको फिर वापस से रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट की इसके अंदर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट किया, फिर हमने स्क्वायर वगैरह को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेके फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने का फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो ही क्वेश्चन नंबर 1 में कोई किसी भी में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट में, क्योंकि नो भैया। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, ये तो रिवीजन चल रहा है ना, नहीं है डाउट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, चूज करना है इनमें से, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस करेक्ट चूज करना है, तो हमें सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3।
3, तो ये आ गया 1/√3 प्लस 1 प्लस 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √3, हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, आगे सॉल्व किया तो ये आया 2√3, और नीचे क्या आ गया 3 और 1 4/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर को नीचे, सबसे नीचे वाले से। इसको जब 4 वैल्यूज होती हैं तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 3 और नीचे आ गया 4 × √3। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये गया 2 बारी में 2 टाइम्स में, √3 से ये गया √3 बार में। तो फाइनली ऊपर क्या बचा हमारे पास √3 और नीचे क्या बचा 2। √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की कितनी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए वाला, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड वाले में क्या करना है 1 - 10² 45। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को रख के, तो ये है हमारा सेकेंड। इस तरीके से सारी वैल्यूज रखा, सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 0। 0 है ऑप्शन में, है तो ऑप्शन डी करेक्ट। थर्ड के लिए थर्ड यहीं पे होगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू रखा तो भी sin 0 की वैल्यू 0। तो यानी ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगा ही 0 के लिए। क्या 30 के लिए ट्रू होगा, तो a की जगह 30 रखेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 2 × 30, यानी ये हो जाएगा sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है sin 60 होता है तुम्हारा √3/2। लेकिन अगर दूसरे साइड को देखे RHS को, तो ये क्या है 2 sin 30। तो 2 sin 30 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ। तो 2 × हाफ, तो क्या आया 1। तो क्या ये दोनों ट्रू है नहीं। तो सिमिलरली 45 के लिए रखोगे 60 के लिए रखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा है फर्स्ट वाला यानी 0 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या करना है हमें फोर्थ में सारी वैल्यूज को पुट करनी है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को रख के। जैसे sin 10 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। सिमिलरली यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो आंसर है √3। √3 है ऑप्शन में। √3 किसका होता है cos 60 की वैल्यू क्या आती है हाफ। ठीक है, sin 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या आती है √3 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में tan a + b की वैल्यू दी हुई है, tan a - b की वैल्यू दी है। ठीक है, दोनों से दो इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बनेगी कैसे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है
10 60 की वैल्यू होती है। ओके, अब दोनों तरफ 10 है तो ये 10 और ये 10 कट सकता है। कटने के बाद ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। इसी तरीके से सेकंड 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 10 30। अब 10 में ही इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ था। अगर यहाँ साइन होता तो हम ऐसी वैल्यू देखते जिसमें ये साइन आता है। 10 से 10 कैंसिल किया तो ये सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दो मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो फाइनली ए की और बी की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स इज होमवर्क फॉर यू, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, वैसे इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। कैसे फॉल्स है, यू नीड टू प्रूव। सेकंड का आंसर है ट्रू। थर्ड का आंसर है फॉल्स। फोर्थ का आंसर है फॉल्स एंड फिफ्थ का आंसर इज ट्रू। एनी डाउट? नो भैया। बच्चे, सो नो डाउट टिल हेयर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना?